तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आ चुके हैं एपी का, जिसमें हम पढ़ेंगे अगर कोई एपी की फर्स्ट टर्म ए दी हुई है और कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसका एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, हमारा ए होगा। अगर मैं एपी की बात करता सेकेंड टर्म की, तो क्या होगा बताइए, ए प्लस डी। हमने पढ़ा था ना कॉमन डिफरेंस जो क्या करते हैं, प्रीसीडिंग वन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ए थ्री क्या होगा हमारा, ए प्लस टू डी। ऐसे हमारा ए फोर क्या होगा हमारा, ए प्लस थ्री डी। ऐसे करते करते ए एन क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो बताओ फिर, अगर मैं पूछता आपसे ए 40 कितना होगा, तो कैसे करना है, पहले ए लिखो। अब एक ए लिख दिया, इसमें से वन माइनस कर दो, कितना होगा 39 डी। अगर मैं आपसे बोलता ए 29 बताओ, तो क्या होगा, ए प्लस 28 डी। ठीक है, समझ आया। तो जैसे अगर मान लो हमें ए 4 निकालना है, अब ए 4 ए प्लस थ्री डी कैसे आता है, वो इसी फॉर्मूले से तो आता है। डाल के देखते हैं। देखो एन की जगह क्या पुट करेंगे हम, 4 पुट करेंगे। तो देखो 4 माइनस वन इंटू डी, तो ए 4 क्या आ जाएगा हमारा, ए थ्री डी। तो देखो आगे ना, ए बराबर क्या होता है, ए 4 बराबर क्या होगा, ए प्लस थ्री डी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के ऊपर हम बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। देखिए अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो हमें देखिए एक एपी दी हुई है, जिसमें फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 2 और सेकंड टर्म कितना दिया 7। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आपसे बोल रहा है कि इसकी 10th टर्म कौन सी होगी। जैसे थर्ड टर्म है, फिर फोर्थ आएगी, ऐसे करते हो 10th टर्म कौन सी आएगी वो बताना है हमें। तो देखिए फर्स्ट टर्म कितनी हमारी 2, डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, यानी 7 माइनस 2 कितना आ गया 5, और n कितना दिया हुआ हमें 10। तो हमसे क्या बोला, a10 बताइए। तो देखिए a10 क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब a की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 प्लस n की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 माइनस वन इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी हमारे पास 5। तो 2 प्लस 10 में से एक गया 9 इंटू 5, 2 प्लस 45 कितना आ गया हमारा 47। यानी कि जो इसकी 10th टर्म होगी वो कौन सी होगी हमारी 47। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये क्या दे दिया आपको क्वेश्चन में, कह रहा है इस एपी की जो -81 वो कौन सी टर्म होगी, 10वीं होगी, 11वीं होगी, 12वीं होगी, वो आपको यही बताना है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, एन। तो देखो कैसे निकालोगे, ए कितना हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास 21। अब डी, अब देखिए मैंने बताया था आपको ये एपी घट रही है बढ़ रही है, एपी घट रही है ना, तो इसका डी भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो a2 माइनस a1, तो कितना आएगा -3। और ये क्या दिया हमें लास्ट टर्म, यानी क्या दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है -81। आपसे क्या बोल रहा है कि n बताओ, क्या बताओ n। तो देखिए सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म कितनी दी हुई है -81, और ये कितना दिया हुआ हमारे पास 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारे पास -3। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे कैलकुलेशन को, तो बच्चे क्या करता है ना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता है। आप ऐसे करिए, देखो ये जो नंबर है ना प्लस का वो इधर लेके आइए, माइनस में एन माइनस वन -3, ये सॉल्व करिए, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, यानी कि -102। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसकी जो मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, यानी -3 कहा जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, और 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक हासिल का 3 चौके 12। तो n माइनस वन इक्वल टू 34, n की वैल्यू कितनी आएगी 34 प्लस 1, यानी कि n इज इक्वल टू 35। कोई दिक्कत, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, चेक वेदर कि
चेक वेदर में क्या पता लगाना है कि 301 जो टर्म है वो इस एपी में है या फिर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है इस एपी में, चेक करो पहली टर्म कितनी दी हुई है 5, देखो ये रहा फर्स्ट। डी कैसे निकलेगा हमारा a2 माइनस a1 यानी कि 11 माइनस 5 कितना आ गया हमारा 6। अब कौन सी टर्म पूछ रहा है हमसे 301 यानी लास्ट टर्म कितनी दे दी उसने 301, ठीक है, यानी n पूछ रहा है हमसे। चेक करते हैं तो देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 301 प्लस a कितना है हमारा 5 प्लस n माइनस 1 डी कितना हमारे पास 6। ये माइनस करो 301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 कितना आएगा हमारा 296 और ये 6 डिवाइड में जाएगा यहाँ से 2 से काटिए 2 3 जा 2 1 2 4 8 यानी कितना आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 148 अपॉन में 3। यहाँ से हम अगर n की वैल्यू निकालें तो 148 अपॉन में 3 माइनस 1 उधर क्या हो जाएगा +1। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दो कितना आएगा 348 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा 151 अपॉन में 3, 151 अपॉन में 3। ये 3 से नहीं कटेगा, अब 3 से काट के देख लो। तो अगर n की वैल्यू नेगेटिव आती है या फिर फ्रैक्शन में आती है तो टर्म पॉसिबल नहीं है। तो 301 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कितने मल्टीपल होंगे, ऐसे कितने मल्टीपल होंगे जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, लेकिन वो मल्टीपल किसके होने चाहिए 4 के। तो देखिए 4 के मल्टीपल देखिए, अब 4 का मल्टीपल तो 8 भी है, 4 का मल्टीपल तो 8 भी है, लेकिन वो किसके बोल रहा है 10 और 250 के बीच में यानी 10 के बाद। तो 10 के बाद ऐसा कौन सा मल्टीपल है बताइए जो 4 से कटता है, तो क्या है वो हमारा 12, क्या है 12। अब अगला टर्म क्या होगी हमारी 16, फिर क्या होगी 20, करते करते अब 250 तो 4 से नहीं कटता, तो हम देखेंगे कि 250 से पहले कौन सी टर्म है जो 4 से कटती है। 4 से डिवाइड करके देखो 6 24 1 0 4 दूनी 8 2, ये रिमाइंडर 2 बच रहा है ना, यानी ये 2 नहीं होना चाहिए था। तो 250 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा हमारा 248, और देखो 4 से कटता भी है। तो हमारी एपी क्या बन गई 12 16 20 24 करते करते 248 100। अब देख लेते हैं इनके पूछ रहा है ए कितना हमारे पास 12 है, डी कितना आएगा हमारे पास a2 माइनस a1 कितना आ गया 4, और लास्ट टर्म कितनी दी हुई हमें 248। n पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है n। तो देखो कैसे करेंगे, ये रब कर देते हैं। अब an का फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है हमारे पास 248, a कितना है हमारे पास 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है बताइए, करे भाई आगे। 248 में से ये -12 कर दो इधर, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 236, और हमें n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 का जाएगा डिवाइड में, 4 से काटिए 4 एकम 4 4 पंजे 20, 3 हासिल दिया 4 नेम 36, तो क्या आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, और ये -1 उधर क्या हो जाएगा +1, कितना आ जाएगा n की वैल्यू 16। यानी कि 10 से लेके 10 से लेके 250 के बीच में जो 4 से कटने वाली जो संख्या है
वो कितनी होंगी हमारी, 60 होंगी। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब एपी में क्या पूछ रहा है, पहले तो हम आगे से पता लगा रहे थे कि आगे से 10वीं टर्म कौन सी होगी, 20वीं कौन सी होगी। अब ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट से 20वीं टर्म कौन सी होगी, लास्ट से। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एपी को अपोजिट लिख लो, उल्टा लिख लो, जो यहाँ पर लास्ट टर्म है उसे फर्स्ट टर्म बना दो, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। वो क्या लगा सकते हो, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। अगर वो क्या बोल रहा है आपसे, लास्ट से जो भी टर्म पूछ रहा है, तो वहां पर आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। तो देखो क्या आएगा हमारा, द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट से क्या हो जाएगी। अब L क्या है हमारे पास, 253 माइनस N कौन से कितना दे दिया, 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, 8 में 3 गया तो कितना आएगा आपका 5। तो 253 माइनस 20 में से गया तो कितना बचा हमारा 19 इंटू 5। तो 253 माइनस 95 कितना आएगा आपका, घटाइए 8, ठीक है 5 1 158 कितना आएगा हमारा 158। या कर लो अगर नहीं, देखो 8 14 तो क्या 5 1 158 ही आएगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि ये बोल रहा है हमसे कि अगर हम लास्ट से जब 20 टर्म देखेंगे ना तो कितना आएगा हमारा 158। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमें क्या पता लगाना है कि एक एपी दी हुई है हमें 2 7 12 17, आपसे बोल रहा है A30 माइनस A20 की वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में वीडियो में क्या बताया था, A30 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 29D। ठीक है, माइनस A20 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 19D। अब देखिए, अब A प्लस 29D माइनस से ओपन करो, माइनस 19D, A से कैंसल आउट हो गया हमारा, तो 29D माइनस 19D कितना आएगा हमारा 10D। अब यहां से D की वैल्यू पता लगाओ, D क्या होगा A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 5 है, तो कितना जाएगा हमारा 50। तो हमारा 830 माइनस 820 कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें 11वीं टर्म कितनी दी हुई है 38, और 16वीं टर्म कितनी दी हुई है हमें, हमको 73, और पूछ क्या रहा है हमसे कि 31वीं टर्म क्या होगी। तो देखिए कैसे करोगे भाई, हमें A11 कितना दिया हुआ है 38, और A16 कितना दिया हुआ है हमें 73, A31 पूछ रहा है। तो देखो कैसे करोगे, हमें पता है A11 को कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस 10D इक्वल टू 38, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले। अब A16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D, ये कितना होगा 73, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, A कैंसल आउट हो गया, यहां पर कितना बचेगा -5D, और यहां पर हमारा कितना बचेगा -35, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 5 से ये कटेगा तो कितना आएगा हमारा 7, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब इस D की वैल्यू 7 को हम पुट कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो आप, या फिर इक्वेशन सेकंड में। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देखते हैं, D इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखो a प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38। यहाँ कितना जाएगा 70 इज इक्वल टू 38। यहाँ से 70 माइनस में जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -32। a की वैल्यू -32 आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या हमसे a31 बताओ, तो a31 कैसे निकालेंगे? a प्लस 30d, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -32 प्लस d मल्टीप्लाई d कितना हमारे पास 7, तो -32 प्लस 210 कितना आएगा आपका 178। कोई दिक्कत? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन तो एकदम इजी था, इसमें थोड़ा क्या है ना, आपको ना वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, बस एक बार वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गई तो फिर क्वेश्चन हो ही गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। 17th टर्म एक एपी की एक्सीड करती है। एक्सीड का मतलब क्या होता है? बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। 17वीं टर्म एक्सीड करती है किससे? 10वीं टर्म से बाय 7। यानी अगर हम 10वीं टर्म में 7 जोड़ दें तो हमारे पास कौन सी आ जाएगी? हमारे पास 17 टर्म आ जाएगी। तो A17 जो है वो किसके इक्वल है? A10 प्लस 7 के। यानी जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। तो इसको क्या लिख देंगे आप? A प्लस 16d और ये क्या होगा हमारा? A प्लस 9d प्लस 7। अब ये इधर आएगा माइनस में तो फिर A से कैंसल आउट हो जाएगा। अब D को इस तरफ लेके आओ इज इक्वल टू 7। ये कितना आएगा? 16d में से 9d गया तो कितना बचा हमारा? 7d इक्वल टू 7। 7 से 7 कट गया। D इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 1। और हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमारा D कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक एपी है जिसकी चौथी टर्म और 8th टर्म को जोड़ने पे कितना आता है हमारा? 24 आता है। कितना आता है? 24। वहीं पर उसकी 6th टर्म और 10th टर्म को जोड़ दें तो कितना आएगा हमारा? 44। आपसे ये बोल रहा है बताइए उस एपी के 3 नेक्स्ट टर्म और क्या होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करिए। देखिए यानी कि A4 प्लस A8 कितना दिया है उसने? 24। यहां से इक्वेशन बनाते हैं। A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3d। वहीं पर A8 क्या होगा? A प्लस 7d इक्वल टू 24। A और A कितना हो गया आपका? 2A और 3d और 7d कितना हो गया आपका? 10d इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लो तो 2A प्लस 5d इज इक्वल टू 24। 2 से काट दो तो कितना आएगा? 12। तो हमने क्या देखा कि A प्लस 5d इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्या मान लो? इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन बनाओ उससे। तो क्या बोल रहा है? A6 प्लस A10 को जोड़ने पे कितना आ रहा है हमारा? 44। तो सॉल्व करो। ये हो जाएगा A प्लस 5d, ये कितना होगा? A प्लस 9d इज इक्वल टू 44। A और A कितना हो जाएगा? 2A प्लस 14d इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लो तो A प्लस 7d इज इक्वल टू 44। 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 22। तो यहां पर स्पेस नहीं, मैं यहां लिख देता हूं। देखो इसको अगर हम बात करें A प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और A प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन होगी हमारी सेकेंड। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस, ये माइनस और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा? माइनस। A से कैंसल आउट हो गया तो -2d इक्वल टू -10। माइनस से माइनस कैंसल आउट। 2 से काटोगे 10 5 पे तो d इज इक्वल टू कितना जाएगा? 5। अब d की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अब यहाँ का स्पेस यहाँ यूटिलाइज कर लेते हैं। देखिए अब d की वैल्यू 5 पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। d इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो डालेंगे तो क्या होगा? A प्लस
5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। यहाँ से कितना आएगा 25 इज इक्वल टू 12, ए की वैल्यू कितनी आएगी -13। अब आपसे बोल क्या रहा है कि एपी की 3 टर्म बताओ। तो हमें पता है A1 क्या होता है, ए होता है, A2 क्या होता है, a प्लस डी होता है, और A3 क्या होगा हमारा a प्लस 2d। तो वही डाल दो। ए कितना आया था हमारे पास, ए हमारे पास आया था -13, तो A1 कितना आ गया -13। अब a प्लस डी यानी कि -13 और +5 कितना आ गया हमारा -8। अब ये क्या होगा -13 2 मल्टीप्लाई डी, तो कितना आ जाएगा -13 + 10 -3। तो ए पी की 3 टर्म क्या आ गई, एक आ गई हमारी -13, A2 क्या गया -8 और A3 क्या गया हमारा -3। ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक AP का nth टर्म कितना दिया हुआ है 2n-1, और आपसे बोल रहा है उसकी 20 टर्म क्या होगी। तो देखिए अगर हमें an दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है 2n-1। पहले हम क्या करते हैं, पहले A1 निकालते हैं, फिर A2, वहाँ से D निकल जाएगा, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो n = 1 पुट करो, तो A1 कितना हो जाएगा 2 1 - 1, यानी कि A1 कितना आ गया 2 एकम 2 में से 1 गया 1, A1 आ गया हमारा क्या आएगा 1। अब A2 क्या आएगा, जब n की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो क्या होगा A2 2 × 2 -1, तो 4 - 1 कितना आ गया 3, तो A2 कितना आ गया हमारे पास 3। अब D निकाल लेते हैं, D कैसे निकालेंगे A2 - A1 करके, तो कितना आएगा 3 - 1 कितना आ गया D2 आ गया। अब n हमें दिया हुआ है, n कितना हमारा 20, तो हमसे क्या पूछ रहा है A20 बताओ। तो A20 क्या होता है a + 19d, a + 19d। अब a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1 + 19 × d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, तो 1 + 38 = 39, यानी कि A20 हमारे पास कितना आ गया, A20 आ गया हमारे पास 39। बंद कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है n की कौन सी वैल्यू पर ये दोनों AP क्या होंगी इक्वल होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, पहले इस वाली AP के लिए an निकालते हैं। an क्या होगा इस वाली AP के लिए a + n-1 × d। अब an तो हमें पता नहीं, लेकिन a कितना है उसका a वाली AP का 63, प्लस n भी नहीं पता, d कितना आएगा 65 में 63 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2। तो यहाँ के लिए an सोल्व करो तो कितना आएगा हमारा 63, 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा हमारा 2n - 2। 63 में जाएगा 2 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 61 + 2n। तो इस वाली AP के लिए जो हमारा an आएगा वो कितना आएगा 61 + 2n। अब हम चेक करेंगे कि इस वाली AP के लिए हमारा an क्या आएगा। तो देखिए an निकालेंगे इसका हम a + n-1d फॉर्मूला लगा के। इसके लिए a कितना हमारे पास 3 है, a कितना हमारे पास 3, प्लस n की वैल्यू पता नहीं, d कितना आएगा A2 - A1 कितना आ गया 7, तो an कितना आएगा 3 + 7 से मल्टीप्लाई करो 7n - 7, तो कितना आ जाएगा हमारा 7n + साइन बढ़ सकेगा, an कितना आ गया 7n - 4। अब an = an है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी हमारी। तो देखिए 61 + 2n = 7n - 4। n की वैल्यू एक तरफ कर दो, ये नंबर उधर जाएगा -61, कितना आएगा -5n = -65, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 13। तो वो कौन सी वैल्यू है, यानी n की 13 वैल्यू पर दोनों क्या होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा रामकली के ऊपर। तो देखिए ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है
कि रामकली पहले हफ्ते में कितने रुपए इकट्ठे करती है, 5 रुपए, और हर हफ्ते में कितने रुपए बढ़ा रही है अपनी सेविंग में, 1.75। तो आपको ये बताना है कि 20 रुपए 75 पैसे होने में उसे कितने हफ्ते लगेंगे। तो देखिए भाई A1 कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है इसके पास, 5, कितने रुपए बढ़ा रही है, यानी क्या है इसके पास, ये D दिया हुआ है 1.75, और आपको लास्ट टर्म कितने दे दी उसने, 20.75। तो आपसे क्या बोल रहा है, एन बताइए, तो ये तो कर लेंगे। तो देखो कैसे होगा, ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 20.75, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास 1.75। आइए 5 को इधर माइनस करो पहले, ₹20 में से 5 रुपए जाएंगे तो क्या जाएगा, 15 रुपए, और ये 75 पैसे। अब हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, n-1 की निकालनी है, तो डिवाइड में जाएगा ये हमारा 1.75 इजिकल टू n-1। ये भी 2 के बाद डेसिमल है और ये भी 2 के बाद, तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये 5 से काटो, 5 दिया 15, 2 हासिल दिया, 5 25, इसे 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 2 हासिल दिया, 5 25। अब 35 से काटो, तो देखो अगर हम 35 से काटेंगे तो यहां पर जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, देखो एक बार 315 अपॉन में 35, 5 से काटो, 5 7 35, 5 6 30, एक हासिल दिया, 5 दिया 15, फिर ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 निम 63। तो क्या आ गया हमारा, n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 9, कितना आ गया 9। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो +1 हो जाएगा, तो 10, यानी उसको 10 हफ्ते लगेंगे, कितने लगेंगे उसको, 10 हफ्ते लगेंगे उसको कितने कलेक्ट करने में, 20.75 रुपए कलेक्ट करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते, देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे कहूं ना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपसे बोल रहा है कि a m प्लस एन प्लस, अगर हम जोड़ दें किसको, a m माइनस एन को, इन दोनों टर्म को जोड़ने पे कितना आना चाहिए हमारा, a m का 2 टाइम्स आना चाहिए, कितना चाहिए आना चाहिए, a m का 2 टाइम्स। तो कैसे करें क्वेश्चन को, जैसे से क्वेश्चन है बोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें क्या प्रूफ करना है कि a m प्लस एन को जब हम ऐड कर दे a m माइनस एन से, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये a m का क्या है 2 टाइम्स दिया हुआ है। तो देखिए पहले हम समझते हैं n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर हमारा n है वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास m प्लस एन, तो पुट कर दीजिए a m प्लस एन इज इक्वल टू a प्लस एन की जगह क्या रख देंगे, m प्लस एन, और ये -1 इंटू डी, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड केस क्या है, n की जगह क्या रखना है, m माइनस एन, तो देखिए a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा m माइनस एन और -1 इंटू डी। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐड करा हुआ है, तो देखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, a m प्लस एन प्लस a m माइनस एन, क्या आएगा हमारा, a प्लस m प्लस एन -1 d प्लस a प्लस m -1 इंटू डी। तो देखो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां से a और a क्या हो जाएगा हमारा 2a, और ये ब्रैकेट को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस m प्लस एन -1 प्लस m -1
-1 इंटू डी, दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो प्लस एन से माइनस एन कट जाएगा तो क्या आएगा हमारा 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी। यहां से आप क्या निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो तो क्या होगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या किया हमारी वो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, जहां n लगा होता है, यहां पर क्या लगा हो n m, तो क्या हो जाएगा ये a m, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम a m, और ये क्या है 2 टाइम्स इसके, और लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा a m प्लस n प्लस a m माइनस n। हो गया ना प्रूफ हमारा, हैंस प्रूव्ड। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन ना मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करवा दिया था, आपको छुड़वा दिया था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा सेकंड पार्ट का। तो देखिए आप कह रहे हैं nth टर्म एक एपी क्या दी हुई है हमें पी एन प्लस क्यू, कॉमन डिफरेंस बताओ। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर ए एन इजिकल टू क्या दिया हमें पी एन प्लस क्यू दिया हुआ है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहले कह रहे हैं पुट करते हैं एन इजिकल टू 1, तो क्या होगा a1, एन की जगह 1 रख दो तो a1 क्या आ जाएगा हमारा p प्लस क्यू, a1 तो आ गया। d निकालने के हम a2 भी निकालेंगे तो अब n की जगह क्या करना है पुट 2, तो क्या होगा हमारा a2 इज इक्वल टू पी 2 प्लस क्यू, तो a2 कितना रहेगा हमारा 2p प्लस क्यू। अब d, तो देखिए अब a2 हमारा क्या आ गया 2p प्लस क्यू, तो d क्या होता है हमारा a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 की वैल्यू पुट कर दो 2p प्लस क्यू, और a1 कितना है हमारा p प्लस क्यू, तो 2p प्लस क्यू माइनस सोल्व करो माइनस, और ये माइनस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया, 2p में से p गया तो क्या आया हमारा p, तो कॉमन डिफरेंस कितना है d। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इन 2 पार्ट में हमने, फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल टर्म ऑफ एपी पढ़ी थी, ए कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं, और सेकंड पार्ट में हमने nth टर्म पे जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।